अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम ही को मालूम है कि रामगिरी महाराज ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसकी तमाम ही मुसलमान कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डालना चाहिए, जल्दी से अरेस्ट करना चाहिए ताकि माहौल ख़राब ना हो। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रामगिरी महाराज ने जो बयान दिया है इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। दोनों वजह को मैं आज आपके सामने बताऊंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पहली वजह बांग्लादेश के हालात। बांग्लादेश के हालात के लिहाज से लोगों के अंदर ये नफरत डाली जा रही है और लोगों के अंदर ये बात फैलाई जा रही है कि वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की, हिंदुओं की दुकानों को जलाया और हिंदुओं को मारपीट की। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बल्कि वहाँ की आवाम ने अवामी लीग पार्टी अगेंस्ट से जिसका भी ताल्लुक था, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई मौलाना ही क्यों ना हो, वहाँ की आवाम ने किसी को भी नहीं छोड़ा जिसका ताल्लुक अवामी लीग पार्टी से था। उसके घर पर पत्थरबाजी की, उसकी दुकान को जलाया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश के अंदर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिरों की हिफाजत खुद मुसलमानों ने की, बल्कि रात रात भर मंदिरों के बाहर खड़े रहे और हिफाजत करते रहे। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि क्रिकेटर शकीब उल हसन मुसलमान था। जब आवाम को इस चीज का पता चला कि ये अवामी लीग पार्टी का करीबी है तो लोगों ने इसके घर पर भी पत्थरबाजी की। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल और सियासत पार्टियां क्या चाहती हैं। कहीं पर भी जब चुनाव होता है, जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं तो इन लोगों को कोई मुद्दा चाहिए होता है जिस पर ये चुनाव लड़ सकें, लोगों के सामने बता सकें कि हम इस मुद्दे के ऊपर आपसे वोट लेना चाहते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है और अभी इनके पास डेवलपमेंट या विकास का कोई मुद्दा नहीं है जिसको ये मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश कर सके। दोस्तों, आप इस बात को जरा ध्यान से सुने और अच्छे से समझें। इनकी जो सियासती पार्टियां हैं, इनकी जो मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों के अंदर बहुत कम लोग शिरकत फरमाते हैं, लेकिन वहीं पर हिंदू समाज के अंदर हरि नाम सत्ता के नाम से जो मजलिसें मुनाकिद की जाती हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, वहां पर हम किसी अल्लाह वाले को बुलाते हैं, किसी आलिम दीन को बुलाते हैं और वहां पर तमाम लोग जमा होते हैं, फिर हम उनका वहां पर बयान सुनते हैं। इसी तरीके से हिंदू मजहब के अंदर भी हरि नाम सत्ता के नाम से मजलिसें मुनाकिद की जाती हैं, लेकिन उन मजलिसों के अंदर कई लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल और सियासत पार्टियां जब इस चीज को देखती हैं कि हमारी मजलिसों के अंदर तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन हरि नाम सत्ता जो मजलिसें होती हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग शिरकत फरमाते हैं, तो फिर ये इनके बड़े आदमी को जो इसके अंदर शिरकत फरमाते हैं, लोगों को नसीहत करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। दोस्तों, सियासत पार्टियां फिर इनसे ताल्लुक बनाती हैं, फिर कहती हैं कि आपको एक कमेंट पास करना है। अगर आपने इस कमेंट को पास कर दिया तो फिर आपको राज्यसभा में मेंबरशिप दे देंगे या विधानसभा में एमएलए सीए बना देंगे ताकि हम फायदा उठा सकें। और सियासत पार्टियों का मकसद यही होता है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैलाई जाए और भेदभाव को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकें। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कॉमन हिंदू भाई या कॉमन मराठा समाज के जो भाई हैं वो भी इससे नाराज हैं, क्योंकि वो भी देश के अंदर नफरत फैलाना नहीं चाहते बल्कि मोहब्बत चाहते हैं। इसलिए मैं भी आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो सियासत पार्टियां होती हैं इनके मकसद को हमें समझना चाहिए और हमें आपस में नफरत को दूर करना चाहिए और मोहब्बत बांटना चाहिए।